Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology, and today we are going to discuss about the Republic Day of India, Constitution of India, Independence Day of India, and what is the importance of, and why these day, Republic Day and Independence Day, are celebrating every year on 26th of Jan and 15th of August respectively. Why? देखिए, रिपब्लिक का मतलब होता है, अगर रिपब्लिक डे से हम शुरुआत करते हैं, रिपब्लिक का मतलब होता है एंटी मोनार्क. मोनार्क मतलब when a country, when a nation, when a population is occupied by any particular power, and that power impose the rules and law over in that area, on that population. मतलब हिंदी में अगर इसकी बात करें तो कोई भी ऐसी पावर एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर कंट्री को अपने ऑक्यूपाई कर ले और उस बेचारी पॉपुलेशन पे अपनी रूल्स रेगुलेशन थोप दे. ठीक है, वो रूलिंग पावर बनी वो भी थोपे और उसके बाद कैसे उनको क्या काम करना है वो सबके भी रूल्स रेगुलेशन वो तय करे. ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मोनार्की, जहाँ पे कोई इक्वालिटी नहीं रहती. ठीक है, जहाँ पे वो सुप्रीम पावर को पॉपुलेशन ने इलेक्ट करके उसे सुप्रीम पावर नहीं बनाया, वो अपने आप आया, अपनी जिद से आया. ठीक है, ऐसी कंडीशन को कहते हैं मोनार्की. रिपब्लिक इसका अपोजिट है, दैट मीन्स एंटी मोनार्की. वेयर एंटी मोनार्की का अगर हम देखें तो वेयर द इन अ स्टेट द सुप्रीम पावर, द हेड ऑफ दैट स्टेट इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. इलेक्टेड मतलब जनता ने ही उसको चुन के बनाया है. ठीक है, इसका मतलब होता है रिपब्लिक. तो रिपब्लिक डे इसका मतलब ये होता है कि इलेक्शन हुआ होगा और हेड बनाया गया होगा जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. नहीं, ऐसा नहीं है. रिपब्लिक डे इज द वेरी ब्लेस्ड डे फॉर आवर नेशन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या, किंग ऑफ किंग्स, किंग ऑफ किंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गॉट अडॉप्टेड. ठीक है, इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द किंग ऑफ किंग्स अडॉप्ट किया था. ठीक है, इंडिया ने, एंड इंडिया को रिपब्लिक डिक्लेयर किया था कि अब कोई भी किसी भी इस तरह की मोनार्की वाली स्टेटस हम पे नहीं है. अच्छा, मोनार्की वाली स्टेटस नहीं है तो इस वजह से ये दो चीज़ हुई थी कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हमने अडॉप्ट किया था किंग ऑफ किंग्स को, जिसमें कि कोई बड़ा कोई सिंगल पावर नहीं है, सब कुछ इक्वालिटी है. ठीक है, जो मोस्ट पावर फुल पर्सन भी है अगर हमारे नेशन का, उसको भी हम इलेक्ट करेंगे, कोई और नहीं करेगा, या खुद से वो नहीं आ जाएगा तलवार लेके हाथ में गन वन लेके, वो हम इलेक्ट करेंगे. तो ये सारा कुछ हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा हमें ये ताकत मिलती है. और कुछ सीमाएं, कुछ हमारी सीमित हैं चीज़ें, रेस्ट्रिक्टेड है, वी आर रेस्ट्रिक्टेड एंड वी आर ऑल्सो फ्री एट द सेम टाइम टू परफॉर्म द वर्क, टू डू आर वर्क एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सिर्फ हम ही नहीं, बड़े से बड़ी जो भी हमारे नेशन में पोस्ट है, ठीक है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो सब उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दायरे में आते हैं. तो इस वजह से रिपब्लिक डे को मनाया जाता है. तो 26 जनवरी ही क्यों, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है. 26 जनवरी 1929 को पंडित नेहरू, जो कि उस टाइम में इंडिया जब गुलाम था ब्रिटिशर्स का, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर प्रेसिडेंट थे. ठीक है, तो इन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा लगाया. पूर्ण स्वराज का मतलब ये था कि अंग्रेजों का ये कहना था कि ठीक है, हम चले भी जाएंगे लेकिन हम रूलिंग हमारी ही रहेगी, क्योंकि इतने 100 साल बहुत होता है यार. मतलब इतना लंबा जब देखते देखते ना लोगों में, शुरुआत में तो अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन विद टाइम ग्रेजुअली ना हम हिंदुस्तानियों में भी बहुत आक्रोश आ गया था और धीरे धीरे हर कोई उठ रहा था अगेंस्ट देम. तो उनको भी अब समझ में आ गया था कि अब हमें वापस जाना होगा, अब ज़्यादा. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ना दबाव था, दबाव इन द सेंस उन्होंने ये कंडीशन रखी कि हम डोमिनियन स्टेटस आपको देंगे, मतलब कि हम आपको कंट्रोल करेंगे बिकॉज यू गाइज डोंट हैव दैट मच इंटेलेक्ट टू रन योर नेशन. बात तो बहुत चैलेंजिंग भी थी और बहुत शर्म वाली भी थी. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि ये तो नहीं चलेगा भाई, पूर्ण स्वराज चाहिए. 26 जनवरी 1930 में लाहौर में एक मीटिंग बैठा ली इंडियन नेशनल कांग्रेस की. उन्होंने वहाँ पे तिरंगा लहरा दिया. तिरंगा लहराना उस टाइम बहुत बड़ी चीज़ होती थी, और पूर्ण स्वराज का नारा भी दे दिया. साथ ही साथ ये डिक्लेयर कर दिया कि आज से 26 जनवरी 1930 से अब हर साल हम इसको एज आर इंडिपेंडेंट, हम अपना आज़ादी दिवस मनाएंगे. ठीक है,
हालांकि मिली नहीं थी, अंग्रेज अभी गए नहीं हैं, बट तिरंगा फहरा दिया, इस बात से वो खुश थे। उनके टीम मेंबर मतलब अपने पार्टी के मेंबर्स खुश थे, जो उनके फॉलोअर्स थे वो खुश थे कि हाँ तिरंगा फहरा दिया। लेकिन अभी भी बैठे तो है ही सर पे ब्रिटिशर्स, पता नहीं क्यों क्या सोचा था। बट एनी हाउ, इस वजह से 26 जनवरी की ये इंपॉर्टेंस है, 1930 से ये इंपॉर्टेंस रही। इसी वजह से कहीं ना कहीं 26 जनवरी को ही चुना गया। किसके लिए 26 जनवरी को चुना गया? कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसी दिन अडॉप्ट करें, ठीक है, इसी दिन हम डिक्लेयर करें कि वी आर नाउ द रिपब्लिक नेशन। ये बात हुई। तो अच्छा ठीक है, तो इंडिपेंडेंस डे जवाहरलाल नेहरू जी ने अगर ये कह दिया तो फिर ये क्या है? क्वेश्चन बनना चाहिए दिमाग में कि 1947 को क्या हुआ था, फिर वो क्या था? और वो अभी भी मनाया जाता है? बिल्कुल गलत नहीं मनाया जाता, वो भी हमारा इंडिपेंडेंस डे ही है, वो हमारा इंडिपेंडेंस डे ही है। कैसे है? सेम ईयर में ना, फरवरी के महीने में 21 तारीख को माउंटबेटन को भेजा किसने? क्लेमेंट एटली ने, जो कि इलेक्टेड लेबर पार्टी, ब्रिटिश में बैठी हुई एक पार्टी थी, ठीक है, उसका हेड चेयरमैन था। इसने कहा कि बेटे अब तुम जाओ इंडिया, हिंदुस्तान तुम जाओ, अब तुम वाइसरॉय हो वहाँ के, कारभार देखो, और 16 महीने में सारे इंडिया को सारे के सारे पावर्स अपने ट्रांसफर कर देना। और 30 जून 1948 डेट डिसाइड करी गई ये काम के लिए। माउंटबेटन आए, भाई साहब आए तो खुशी खुशी, चलो अब काम करेंगे, सब कुछ जैसा बोला गया वही सब कुछ फॉलो करेंगे। यहाँ आए तो देखा कि ये तो हमारे हमारे द्वारा ही जो रायता फैलाया हुआ था वही नहीं समेट रहा। इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो की थी, मार काट मची हुई थी, हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे थे, हर कोई चाहता था कि हम बड़े सब हम लोग यही लोग कर रहे थे, ठीक है, हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, हम बनेंगे बड़े, सब कुछ अपने में क्लैशेस थे। देख, जान की हानि हो रही थी, माल की हानि हो रही थी। माउंटबेटन साहब डर गए, उन्होंने कहा कि भैया मुझे जल्दी बुलाओ, 16 महीने मैं नहीं लूंगा, मुझे अभी के अभी इसी साल में वापस आना है, विद इन मंथ्स। वहाँ पे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, वहाँ का पार्लियामेंट जो कि होता है, वहाँ पे इंडिया इंडिपेंडेंस बिल पास हुआ 4 जुलाई 1947 को। 15 अगस्त 1947 को इस बिल के तहत ब्रिटिशर्स ने इन भाई साहब के द्वारा पावर दे दी इंडिया को और पाकिस्तान को, कहा कि अब आप जानो, आपका काम जाने, हम तो जा रहे हैं, लेकिन डोमिनियन स्टेटस हम लगा के जा रहे हैं। डोमिनियन स्टेटस क्या? कि हम कंट्रोल वहीं से करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास बुद्धि नहीं है अपने नेशन को चलाने के लिए, अभी अभी सारे इंडिपेंडेंट हुए हैं, आपकी जनता संभाल नहीं पाओगे। मान गए हम लोग भी उस टाइम में, क्योंकि कहीं ना कहीं फैक्ट भी था, गलत तो था नहीं। उस टाइम अभी तक हम तैयार भी नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना नहीं था, कहाँ से किसको कोई भी कुछ भी करेगा तो हम क्या कैसे रोकेंगे? कोई रूल थोड़ा है, कहीं लिखा थोड़ा है कि आपको यही काम करना है। आप जातिवाद को लेके इतनी समस्याएं थी, ठीक है, हम कैसे किसको पॉइंट आउट करें कि नहीं सब इक्वालिटी है। आप नारी मतलब कि मेल फीमेल में इतना डिफरेंस था, एजुकेशन सिस्टम में सब कुछ गड़बड़ था, हम कैसे क्या करते? तो कहीं ना कहीं मान गए, ठीक है भाई तुम्हारा कहा हुआ हम सब करेंगे। लेकिन सबने कमर कस ली कि भैया अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना बना के रखना है, जल्दी से जल्दी बनाना। 7 लोगों की इस मिल के लिए कमेटी बनी, जो कि हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, के एम मुंशी उनके मेंबर थे, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला थे, आपके गोपाल स्वामी अय्यर थे, आपके देयर वॉज वन मोर अय्यर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ठीक है, माधवराव थे, एंड टी आचार्य टी कृष्णमाचारी। ये 6 बंदों ने उनको हेल्प किया और एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेके आए कि अब आप ये लीजिए, जिसको कि अडॉप्ट किया हमने 26 जनवरी 1950 को, जिसमें कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे, सारे लॉ थे, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को, पुलिस को, एग्जीक्यूटिव पावर्स को, आम जनता को किस तरह से एक नेशन में रहना है, क्या किन किन कंडीशंस के अंडर में रह के काम करने, वो सब कुछ उसमें मेंशन था। और इस तरह से हम सामने आए पूरी दुनिया के कि अब हमने अपने सेल्फ रूल्स, हमने अपने खुद के लॉ बना लिए हैं, अब हमें कोई डोमिनियन स्टेटस की आवश्यकता नहीं है। हटा फेंका ब्रिटिशर्स को उस डोमिनियन स्टेटस के साथ में कि अब हम हुए पूर्णतः गणतंत्र, ठीक है, एंड आज़ादी तो मिल गई थी पर गणतंत्र नहीं थे अभी भी, ठीक। सो दिस इज ऑल द स्टोरी बिहाइंड द 26 जनवरी एंड 15 अगस्त। ऑल्सो देर इज अ स्मॉल स्टोरी बिहाइंड दिस 15 अगस्त। एक्चुअल माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही क्यों चुना? 2 साल पहले ही 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। जापान, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा था,
बहुत पावरफुल एक पावर के तौर पे वहाँ पे प्रूव किया था उसने। इनफैक्ट शुरू भी एक तरह से जापान की वजह से ही हुआ था। 15 अगस्त 1945 को इसने सरेंडर किया था। ठीक है, सरेंडर जिनके सामने किया उनमें से वन ऑफ अगेंस्ट पावर में माउंट बैटन भी थे। ठीक है, माउंट बैटन को इसलिए ये डेट बड़ी पसंद थी कि अभी तो जापान जैसे बड़े से पावर को मैंने सरेंडर करवाया, मतलब हमने मिलकर सरेंडर करवाया, तो 15 अगस्त को ही इंडिया को भी हम अपने सारे पावर देंगे। तो इसलिए इनकी फेवरेट थी ये डेट, और ऐसा कुछ विशेष तिलिस्मी जादू नहीं था 15 अगस्त में। इनकी फेवरेट होने की वजह से 15 अगस्त को 1947 को इंडिपेंडेंस हमें मिला। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, कंपैरिजन है बेस। इनफैक्ट हमने तो 2 साल 11 महीने और 17 दिन में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था। सेम दिन पे ही पाकिस्तान को भी मिली थी आज़ादी। उन्होंने 1956 में 6 साल तक डोमिनियन स्टेटस में ही वो जिए थे। इतना टाइम ले लिया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और हमने इतनी तीव्रता से काम किया, क्योंकि तीव्र ही था यार। 2 साल 11 महीने 17 दिन, इट्स नॉट अ, मतलब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ना कम ठीक ठीक टाइम था, इतना ज़्यादा भी नहीं। और जब 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 ना गूगल हुआ करता था, ना यूट्यूब था, कोई रिसोर्सेज नहीं थे, तब बनाया है, तो काफ़ी ठीक टाइम था। जबकि पाकिस्तान ने 6 साल लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इंटरेस्टिंग लेक्चर इसी तरह के हम लेके आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और पैरेलली बायोलॉजी के टॉपिक्स तो डिस्कशन में रहेंगे ही रहेंगे। सो मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।